स्थानीय लोगों के लिए खोली गई है चारधाम यात्रा। चारधाम देवस्थानम बोर्ड ने फैसला ले लिया है। स्थानीय लोग 30 जून तक कर सकेंगे चारधाम के दर्शन। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग ही कर सकेंगे दर्शन। तो कोरोना संकट के मद्देनजर चारधाम यात्रा को बंद कर दिया गया था, पर ऐसे में बड़ी खबर सामने आई है जहां स्थानीय लोग दर्शन कर सकेंगे। चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के लोग ही दर्शन कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर है। बहुत दिनों से लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे चारधाम यात्रा को लेकर, और अब लगातार जो खबरें सामने आ रही है उसको लेकर अपडेट आपको बता दें कि चारधाम की यात्रा जो है शुरू कर दी गई है स्थानीय लोगों के लिए। तो चलिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज का, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अजीत, बहुत लोगों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार था कि वो चारधाम यात्रा कर सके, दर्शन कर पाए। फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए खोल दिया गया है, पर स्थानीय लोगों के लिए जो खोला गया है उसको लेकर क्या कुछ गाइडलाइन यहाँ पे रखी गई है अजीत? बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड में अनलॉक 1 के जो तमाम गाइडलाइंस एसओपी थी वो जारी कर दी गई थी, और इसमें मुख्य तौर पर इंतजार था कि चारधाम यात्रा का क्या होगा। तो राज्य सरकार ने सीधे तौर पर चारधाम देवस्थानम बोर्ड के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो तीनों जनपदों में स्थापित चारधाम को लेकर जिला प्रशासन, हक हकूकधारी, स्थानीय जो नागरिक है, पंडा पुरोहित है, इनसे विचार विमर्श करे और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। तो कल तीनों जनपदों से रिपोर्ट्स जो है वो देवस्थानम बोर्ड को पहुंच चुकी थी, और तीनों ही जनपदों के जो स्थानीय लोग हैं, हक हकूकधारी है, सभी ने एकमत होकर 30 जून तक यात्रा को स्थगित रखने की बात कही है। साथ ही एक सुझाव उनकी तरफ से यह भी दिया गया था कि स्थानीय स्तर पर जो जनपद विशेष के लोग हैं उनके लिए यात्रा को सुचारू किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी प्रॉपर व्यवस्था बनानी होगी। तो इसके लिए बकायदा देवस्थानम बोर्ड की तरफ से देर शाम को एसओपी जारी कर दी गई है, जिसमें बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में किस तरह की व्यवस्था रहेगी उसका निर्णय लिया गया है, और यमुनोत्री और गंगोत्री को लेकर अलग से क्या व्यवस्था रहेगी इसकी जानकारी दी गई है। तो साफ है कि स्थानीय स्तर पर तीनों जनपदों के लोग अब चारों धाम के दर्शन कर सकेंगे। टोकन की यहां पर व्यवस्था की गई है देवस्थानम बोर्ड की तरफ से कि टोकन लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकेगा, और एक व्यक्ति को केवल 3 टोकन ही अनुमन्य होंगे। 3 टोकन के बाद चौथा टोकन उनको नहीं दिया जाएगा। तो साफ है कि सरकार की जो कोशिशें थी स्थानीय स्तर पर यात्रा शुरू करने की, उसका श्री गणेश हो चुका है, लेकिन विधिवत यात्रा का जो संचालन होगा वो 30 जून के बाद ही होगा। जी पूजा। जी अजीत, लेकिन अभी जो खबरें सामने आ रही है कि लगातार लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि जल्द से जल्द यात्रा को खोली जाए, पर जो तीर्थ पुरोहित थे उनका ये भी कहना था कि यात्रा को ना खोली जाए, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से संख्या उत्तराखंड में बढ़ रहा है, संक्रमित मरीजों का, उसको देखते हुए यात्रा को नहीं खोलनी चाहिए। तो ऐसे में तीर्थ पुरोहितों का क्या कुछ कहना है इस फैसले को लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों की अगर बात की जाए तो साफ था कि अगर यात्रा खुलती है तो अन्य राज्यों के लोग भी यात्रा में आएंगे और चारों धामों के दर्शन करेंगे। लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो जानकारी और जो एसओपी जारी की गई है उसमें केवल स्थानीय स्तर पर ही यात्रा के श्री गणेश की बात कही गई है। यात्रा को लेकर जो तमाम व्यवस्था है वो देवस्थानम बोर्ड को संचालित करनी होगी, और अन्य राज्यों के लोगों के लिए अभी यात्रा को नहीं खोला गया है। या सीधे तौर पर कहें तो इन 3 जनपद से अलग चौथे जनपद का व्यक्ति भी चारों धामों तक अभी नहीं जा सकता है। केवल उत्तरकाशी, जहां पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम स्थापित है, रुद्रप्रयाग की बात करें तो केदारनाथ धाम स्थापित है, और चमोली की अगर बात की जाए तो वहां पर बद्रीनाथ धाम स्थापित है। तो इन्हीं 3 जनपद के लोग ही अभी फिलहाल चारों धाम के दर्शन कर सकते हैं। इन्हीं के लिए व्यवस्था बनाई गई है। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो एक दिन में केवल 800 लोगों को ही यहां पर दर्शन की अनुमति होगी, क्योंकि विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। शासन प्रशासन को यहां पर व्यवस्थाएं बनानी होंगी। अगर बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो एक दिन में केवल 1200 लोगों को ही यहां पर टोकन देने की व्यवस्था की गई है। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं जो बोर्ड की तरफ से बनाई गई हैं, और आने वाले समय में माहौल को देखते हुए या व्यवस्थाओं को जांचने के बाद और आगे निर्णय लिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल अजीत, तो स्थानीय लोगों के लिए खुशी की लहर होगी, क्योंकि जिस तरह से काफी लंबे वक्त के बाद चारधाम यात्रा को खोला गया है। अजीत, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है क्या, कि इतने बजे से इतने बजे तक ही यात्रा जो है वो खोली जाएगी? बिल्कुल, समय बिल्कुल निर्धारित किया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक का ही समय इसको लेकर होगा कि यात्रा का जो संचालन होगा केवल इन्हीं 12 घंटे के बीच में होगा, क्योंकि जिस तरह की केंद्र की गाइडलाइन आई है शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरी तरह से लॉकडाउन अभी प्रभावी रहेगा। तो ऐसे में चारों धामों के जो भी दर्शन करेंगे वो केवल सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही होंगे। और इसमें खास बात एक और हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे कि टोकन पे पूरी तरह से समय अंकित किया जाएगा कि आप कितने बजे आपने टोकन प्राप्त किया है और कितना समय आपको दिया जाएगा। बद्रीनाथ
धाम की अगर बात की जाए तो वहां पर केवल जो मुख्य मंडप है वहां पर आपको 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप केवल 30 सेकंड अंदर रुक सकते हैं मुख्य मंडप पे और वहां पर आप दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम में केवल 1 मिनट का समय आपको दिया जाएगा गर्भगृह में जाकर दर्शन करने के लिए और 1 मिनट से के बाद ही तुरंत आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई की गई हैं। समय निर्धारित किया गया है, मीटर का फासला जो है वो यहाँ पर रखा गया है। 2-2 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर रखना होगा किसी भी कोरोना यात्री। संकट के काल के बीच जिस तरह से चारधाम यात्रा को खोला गया है, स्थानीय लोगों के लिए खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए अजीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।